घर में चारों तरफ देखें हम तो फर्नीचर के फॉर्म में भी मेटल अवेलेबल है। रसोई में बर्तन भी देखें तो भी हमारे पास मेटल की फॉर्म में मिल जाएंगे। दरवाजे के हैंडल देखें तो भी हमारे लिए क्या है, मेटल की फॉर्म में। मेटल्स में आपने पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते रहते हैं, यानी वो मोशन में होते हैं, और मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। लेकिन हमें तो किसी फर्नीचर को, किसी बर्तन को टच करने पे करंट फील नहीं होती। क्यों नहीं फील होती? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर जहांगीर। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाने से इलेक्ट्रिक करंट कितनी बनेगी उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। एक कंडक्टर ले लिया मैंने, आई टेक ए कंडक्टर, मैंने एक कंडक्टर ले लिया है विच इज़ ऑफ हैविंग लेंथ 1, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। और इसको आपने मान लीजिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस माइनस, तो इस तरफ प्लस है, ये माइनस है, वो हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया, ये लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया। ये मेटल का है, कंडक्टिंग है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो अब देखिए हम मान लेते हैं कि क्योंकि वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी तो रैंडम होती है, थर्मल वेलोसिटी जिसको हमने नाम दिया था, लेकिन अल्टीमेटली करंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी अब हमारा फोकस केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं कि जैसे ही हम ये प्लस और माइनस अप्लाई करेंगे तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे विथ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनके पास जो वेलोसिटी है vd, उसके साथ ये सब के सब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है, करंट बनती है। क्या बनती है, करंट बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी अप्लाई की, बैटरी अप्लाई करते क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने लग गए इलेक्ट्रॉन्स, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए, उससे इलेक्ट्रिक करंट I बनने लगी। प्लस टू माइनस बैटरी में करंट बनती है, या जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं उसके अपोजिट हमारी कन्वेंशनल करंट I होती है, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा डेरिवेशन करना है। तो देखो ये जो मैंने कंडक्टर लिया है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, और यहाँ दिख रहा है उसकी लेंथ L है, और इसका एरिया ये है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स में 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, अगर उसका आपसे वॉल्यूम पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, अगर उसकी रेडियस R है, उसकी हाइट H है, तो बताइए फटाफट क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर, यानी उसकी इस वाली फेस का एरिया जो कि एक सर्कल है, मल्टीप्लाई बाई इट्स हाइट mR स्क्वायर H। मैंने इस पूरे एरिया को A नाम दे दिया, यानी जो पाई R स्क्वायर है उसका नाम हमारे केस में हमने इसको पूरा नाम A दे दिया, और जो हाइट H है उसका नाम हमने L दे दिया। यानी अपने कंडक्टर का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन दिस केस बिकम A इंटू L। आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखो हमें और क्या नॉलेज है, आप पिछले वीडियो में जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर के पास पर मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रॉक्स 10 टू पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ऑर्डर के 10 टू पावर 29 भी है किसी बुक्स में, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नंबर डेंसिटी है, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर डेंसिटी बोलेंगे।
ठीक है, जो कितना है 10⁻28 है, यानी हमें इसकी वैल्यू पता है। इसको हमने नाम दे दिया स्मॉल एल। क्या नाम दे दिया? स्मॉल एन नाम दे दिया। इसका मतलब आपको ये पता है कि पर वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है और आपका कंडक्टर का वॉल्यूम इतना है, तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप पता कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, कैसे लिखोगे? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन AL वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ऑफ AL वॉल्यूम कितना होगा? अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे? n को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम में। मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम मान लो 20 मीटर क्यूब है। कितना है? 20 मीटर क्यूब है। और मैंने कह दिया इसके यूनिट वॉल्यूम में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल लेते हैं ईजी वाला, होते कितने जनरली? इतने होते हैं। पर एग्जाम्पल ले लिया कि मैं कह रहा हूँ कि आपका यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके 20 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आप सिंपल क्या करोगे? 10 को 20 से, और आंसर क्या आएगा? 200। ये कैसे किया आपने n को टोटल वॉल्यूम, वो जो कि अपने केस में क्या है AL, उससे मल्टीप्लाई किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। अब सो टोटल चार्ज कितना होगा? हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल e यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल e यूज़ करते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? NaL। एक के पास E चार्ज है, तो टोटल के पास क्या होगा? इस E को टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ENaL। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। देखिए डेरिवेशन किस चीज़ का है? डेरिवेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला बेसिक क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो मेरे पास टोटल चार्ज तो आ गया, टोटल टाइम कैसे निकालूंगा? देखिए टोटल टाइम भी निकालना है और मुझे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चाहिए, दोनों चीज़ देखूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से दौड़ के यहाँ तक जाता है, इसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है? VD। इसकी स्पीड VD है, इसकी लेंथ जो यानी जो डिस्टेंस इसको कवर करनी है वो L है। आपको वेलोसिटी या स्पीड पता है और आपको डिस्टेंस पता है, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं? टाइम का बेसिक फॉर्मूला यही है, टाइम टू क्रॉस कंडक्टर क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस L डिवाइड बाई स्पीड। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे पीछे कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स। ये आपके पास दो चीज़ें आ गई है, ये आपके पास दो चीज़ें आ गई है, टोटल चार्ज भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। हमारा डेरिवेशन यहीं ख़त्म। अब सिंपल करंट का फॉर्मूला जो Q अपॉन L होता है, वहाँ वैल्यू पुट करनी है और रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक है, ये सब ताम झाम मैं यहाँ से साफ़ कर देता हूँ ताकि डेरिवेशन नीट एंड क्लियर है। हाँ जी, अब यहाँ आ जाइए, इस कोने में हम चलते हैं। अब देखिए, सो करंट इज इक्वल टू व्हाट? बाय द बेसिक फॉर्मूला चार्ज अपॉन T। I इज इक्वल टू Q कितना है? देखो यहाँ पे ये रहा, ENaL डिवाइड बाई टाइम। टाइम क्या है? L अपॉन VD। L ने L को मारा, VD को ऊपर भेज दो, तो ये आ गया n लिख दिया मैंने इस बार पहले, A और VD। ये VD डिवाइड से ऊपर चला गया, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी फॉर्मूले में इक्वेशन के इधर इलेक्ट्रिक करंट दिख रही है, उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रही है। यहाँ से देखो आप एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं। इंसुलेटर्स में करंट क्यों नहीं बनती है? इंसुलेटर्स के पास क्या नहीं होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एन की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे?
जीरो हो जाती है। तो n की वैल्यू जीरो करते ये करंट उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये n होते हैं या तो कंडक्टर्स के पास या हम पढ़ेंगे आगे सेमीकंडक्टर के पास, तो वहाँ ये करंट होती है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा एक डेरिवेशन और है कि हमें रिलेशन निकालना है रजिस्टिविटी और आपका रिलैक्सेशन टाइम। बोर्ड साफ कर लेते आइए। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है, हमने इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा आपको, जहां हम रजिस्टिविटी क्या है, एक तरह का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है, एक तरह का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही है स्पेशल कंडीशन में। वो कंडीशन क्या थी, अगर कंडक्टर हमारे पास जो है वो 1 मीटर लेंथ का हो जाए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर क्यूब स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में वो रेजिस्टेंस ही क्या होगा, रजिस्टिविटी होगी। ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं, इसका रिलेशन निकालते हैं किसके साथ, रिलैक्सेशन टाइम का। रिलैक्सेशन टाइम हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले वीडियो में। देखिए क्या है, इसका सिंबल टो यूज करते हैं। देखिए, एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू फॉर्मूला E टो अपॉन m। ये फॉर्मूला था बेसिक। कुछ चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने, अभी आपने रिलेशन निकाला है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और यहाँ से क्या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं जो लिख रहा हूँ उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बड़ा सिंपल है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये मैं इसको यहाँ लिख दिया। इस तरफ भी मैंने चेंज कर दिया, E को मैं लिख सकता हूँ V/L, E को मैं V/L। ये रिलेशन भी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, E इज इक्वल टू V/R। यहाँ कंडक्टर था L लेंथ का, तो क्या लगा दिया हमने, क्योंकि L लेंथ के अक्रॉस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई था, V/L कर दिया। M आ जाएगा, ये M आ गया। ठीक है, अब क्या करो, आप इस V को यहाँ छोड़ दो, इस I को नीचे लियो, यानी मैंने V को यहाँ छोड़ दिया, I को यहाँ लेके आ गया, बाकी सब इस तरफ भेज दो। चलो भाई, M आगे आ जाओ, L यहाँ आ गया। अब ये E को नीचे भेज दो, N तो था ही पहले, E ऑलरेडी था एक और, एक E आ गया, E इंटू E स्क्वायर बन गया, और रिलैक्सेशन टाइम 2 आ गया, अपना एरिया बच गया, ये एरिया आ गया। थोड़ा सा मैंने अलग लिखा, इसका रीजन है। अब ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V/I इज इक्वल टू R। तो इसको तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे R लिख दिया। अब यहाँ ये हो गया M/N स्क्वायर टो इंटू L/A। रजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, याद होगा आपको। आइए इसको कंपेयर करते हैं हमारे वाले फॉर्मूले से। R की जगह R है कि नहीं है जी। A की जगह A है कि नहीं है जी। L की जगह L है कि नहीं है जी। उसके अलावा यहाँ तो अकेली टर्म बची है, कौन, रजिस्टिविटी, और यहाँ एक गुच्छा बड़ा हुआ है टर्म्स का, M का, N का, E स्क्वायर टो, यानी ये रजिस्टिविटी जो वैल्यू है रो, वो पूरी की पूरी इनके बराबर है। तो बाय कंपेयर दिस फॉर्मूला विद दिस वी कैन से द रजिस्टिविटी इज इक्वल टू M/N स्क्वायर टो, M/N स्क्वायर टो। और यहाँ से आप देख सकते हैं, जनरली कंडक्टर्स की मैं बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी, आपकी नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है कंडक्टर्स के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो यहाँ बचता है ये। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, वी कैन से द रेजिस्टिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। आगे के वीडियो में, अभी तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस टर्म का, इस रिलेशन का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाने के लिए, कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं उस ऊपर, ठीक है। तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। अभी हमारे ये 2 रिलेशन हमने आज जो पढ़े हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने CBSE बोर्ड में प्रीवियस ईयर के हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए CBSE 2016 का क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको कह रहे हैं एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने 5 वोल्ट पोटेंशियल लगाया है, उस कंडक्टर की लेंथ 0.1 मीटर है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इसको हम बोलते हैं स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, वो गिवन है 8 × 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, तो नंबर की उस यूनिट नहीं होती, बचा कौन, पर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। रजिस्टिविटी बतानी है उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ L है, ठीक है। अभी देखो हमने इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने R = ρ L/A, I = NEA VD, ये फॉर्मूला पढ़ा है। हमें रजिस्टिविटी चाहिए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, L है, V है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। एक सिंपल V = IR अपना ओम्स लॉ है। तो देखो पोटेंशियल चाहिए तो वो इसमें भी नहीं है, इसमें आपके पास लेंथ मिल जाएगी, रजिस्टिविटी निकालनी है तो ये यूज़ करना है, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है तो ये यूज़ करना है, ठीक है। करंट गिवन नहीं है और नंबर दे रखा है तो यूज़ आएगा, और पोटेंशियल है तो आपके पास ओम्स लॉ है। तो इनमें से कौन सा यूज़ करें, तो या इनको सबको मिक्स करें। तो देखो यहाँ से ओम्स लॉ देखो V = IR होता है और V = I की वैल्यू गिवन नहीं है, पर I की वैल्यू से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम दे सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं गिवन है तो हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया देखो यहाँ से हट जाए। तो V = देखो मैंने I की वैल्यू तो पुट कर दी NEAVD, ये तो I की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, N की वैल्यू गिवन है, नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉन चार्ज पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, रो गिवन है, L रो निकालना है, L गिवन है। तो यहाँ से रो कितना आ गया, NEVD/L/। अब कुछ नहीं करना, अब N की वैल्यू है आपके पास, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशन। E = 1.6 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD आपका 2.5 × 10⁻⁴, और L 0.1 डिवाइड बाई V इज़ 5, ठीक है। सो सिंपल, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जो आपका आंसर आए वो यहाँ पे लिख दीजिए। रजिस्टिविटी किसमें होती है, ओम मीटर में, ठीक है। ये क्वेश्चन CBSE 2016 में अपने आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड CBSE 2017 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, 2 मेटेलिक वायर है P1 और P2, दोनों की लेंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम है, दोनों सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं। मटेरियल सेम होने मतलब उनकी रजिस्टिविटी सेम है, तो रजिस्टिविटी इसकी भी रो ले ली हमने, इसकी भी रो ले ली, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है ये कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट है। अब किसका बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसका छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमें नहीं पता, तो हमने एक का A1 ले लिया, एक का A2 ले लिया। ये क्या कह रहा है आपको कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियोज निकालने हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है जब एक बार इनको कनेक्ट करें दोनों को मिला के सीरीज में, और एक बार दोनों कनेक्ट करें पैरेलल विद द सेम सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। तो अगर हम पहले इसको सीरीज में देखते हैं, सीरीज में इनको हम कनेक्ट करने के बाद इन दोनों की जो वायर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन्स की, उनका रेशियो बताना है। तो देखो आपको पता है सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, करंट क्या होती है, सेम होती है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है। कौन कौन चेंज होगा, N चेंज नहीं होगा, दोनों सेम मटेरियल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, और एरिया डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट वैल्यू। एरिया अलग है, तो मैंने ये मान लो करंट इन फर्स्ट, करंट इन सेकंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियोज निकाला है, हमें नहीं पता है, तो हमने इसको VD1 और इसको VD2 ले लिया। पर क्वेश्चन में क्या है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, यानी एज इन सीरीज द करंट इन द बोथ वायर विल रिमेन सेम, यानी I1 = I2 एंड A1 VD1 = NA2 VD2, N से N कैंसिल, तो VD1/VD2 का रेशियो निकालेंगे, तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए,
यानी ये क्या हो गया, एक तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आपके एरिया की। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम मिलेगी, और जिसका एरिया कम होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं पैरेलल की, तो यही हम कर लेते हैं पैरेलल में। अब बेसिक आपको पता है कि पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो ये V = IR, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो V = I का बोलो NEAVD, क्यों हम अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना, तो फॉर्मूले में कैसे न कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके आनी है। तो ये I से आ गई, और ρL एरिया। तो अब पहले वाले की बात करें तो पहले वाले का एरिया A1 है, ठीक है, लेंथ दोनों का सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 ले ली। पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है पैरेलल में, तो ये इसका रहेगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले वायर का भी पोटेंशियल ये रहेगा, बस चेंजेस क्या आएंगे, N भी वो रहेगा, E भी वो रहेगा। एरिया उसका दूसरा A2 है, वो A2 यूज़ कर लिया, और VD2 यूज़ कर लिया। अब रो, क्योंकि दोनों सेम मैटर से बने हुए, तो रो आ गया, दोनों की लेंथ सेम है लेकिन एरिया अलग है। अब एज इन द पैरेलल केस द पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल सेम होता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, A1 से A1 कैंसिल हो गया, A2 से A2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि एरिया से लेना देना अब हाई नहीं है जब ये पैरेलल्स में कनेक्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, इनको डिवाइड करो तो V/V, ऊपर कौन है यहाँ पे NE, ए चला गया, NEVD इंटू ρL बचा, और इस तरफ भी NEVD2, इसका 1 इसका 2, और रो इसके लिए L बचा। अब दिख रहा है सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, ये सारी वैल्यू कैंसिल, इधर से ये भी कैंसिल है, सब इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ गया आपका VD1/VD2 1 आ गया। इट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ क्या रहेगी आपकी, दोनों वायर्स में सेम रहेगी। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख लिए CBSE के। अब हम कल नए वीडियो के साथ, मे बी जब भी हम वीडियो अपलोड करें उस वीडियो में हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। बहुत सारे ग्राफ है जनरली हर साल एग्जाम में आते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में क्वेश्चन आता ही। ठीक है, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।